ये धर्म का मामला है, चॉइस का मामला है आपके हिसाब से? हिजाब, क्लासरूम में हिजाब धर्म का मामला है, चॉइस का मामला है? समझ नहीं आती, आप लोग हमारे धर्म की इतनी चिंता क्यों करते हो भाई? हमने किसी धर्म में बीच में जाकर क्या मुदाखलत की है? पहली बात सुनिए, यूनिफॉर्म से पहले मजहब है हमारे लिए, मजहब इस्लाम है। जिस तरह हिंदू धर्म के लिए सुनिए, एक मिनट, आपने कहा कि शिक्षा से पहले हिजाब है, बोलने दीजिए, शिक्षा से पहले हिजाब है। देखिए मेरी बात सुनिए, 16,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया हिजाब के चक्कर में। 17,000 ने छोड़ा। 17,000 सही किया उन्होंने? सुन लीजिए ना, सही क्या उन्होंने? अरे सुन लीजिए ना, सही क्या उन्होंने? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो और बेटियों को पढ़ने नहीं देते आप। अच्छा, हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं, हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं। जिस तरह आपने सुबीर खान को वक्त दिया ना, यहीं से शुरुआत होती है कि टीवी पर वो हिजाब में नहीं है तो उनको समय क्यों दिया? सुनिए, वो हिजाब में बिल्कुल। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आप धर्म के बीच में मत लाइए। आप समय दीजिए पूरा, तो हम बैठकर बात करेंगे और आपसे भागने वाले नहीं हम। पहले सुन लीजिए आप, धर्म हमारे लिए सबसे पहले, संविधान से भी पहले, संविधान से भी पहले। संविधान से बड़ा संविधान है पहले, संविधान से बड़ा संविधान नहीं है हमारे लिए। आप भी बोलिए, संविधान से पहले धर्म आता है क्या? आप जिस तरह का सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। हमारे देश का संविधान हमारे सारे मजाहिब को आजादी दे रहा है कि अब संविधान ही दे रहा है। तो अगर संविधान हमारी आर्टिकल 19 और 25 में आजादी दे रहा है कि जो जिस मजहब का है वो उसके एतबार से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसमें किसी को क्या एतराज है? संविधान हमारा मेरी बात कहने दो। हमारा दीन ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादार रहो, उसके साथ पूरी तरह उसकी इज्जत सम्मान करो। धर्म बड़ा है, संविधान देखिए, बनाने वाला क्रिएटर बड़ा या ये लोग बड़े? ये जिन्होंने अम्बेडकर ने बनाया वो बड़ा या अमेरिका का? बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून बड़ा या अमेरिका का कानून बड़ा? दुनिया में 213 मुल्कों में दुनिया में कानून है और अल्लाह का कानून जब से 1400 से पहले आया है कुरान और कयामत तक रहेगा। ना अमन साहब न किसी सरकार में उसमें तरमीम करने शबनम जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं जब बंटवारा हुआ था, जिनके लिए संविधान से पहले धर्म था वो एक धार्मिक देश बन गया। यहाँ पर संविधान सुप्रीम है सर। सुनिए अमन साहब, सुनिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले ये कहना गलत है। पाकिस्तान, सुनिए, एक नजरिया था पाकिस्तान जो जिना की थ्योरी था, वो मुसलमान का फैसला नहीं था पाकिस्तान बनना। ना पाकिस्तान इसलिए बना कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान की आबादी का आज तुलना करेंगे तो जितने भी फैसले हुए हैं आज अक्सरियत हिंदुस्तान में, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में आज मुसलमान रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि उनके देश पहले, संविधान पहले है। सुनिए, हमारे लिए देश भी पहले है और संविधान की भी हम वो व्याख्या, सुनिए, जो संविधान की व्याख्या कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहले धर्म है, उसके बाद संविधान है। ये मेरे ख्याल से बताती है हम कहते रहेंगे। आज ये डिबेट को मैं अब आ रहा हूं। अब शबनम जी, मेरे ख्याल से यही डिबेट का मर्म है सादी साहब, जो आज आपने बोला धर्म पहले, इसलिए 17,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हिजाब से पहले शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। हिजाब से पहले शिक्षा आ जाइए, शिक्षा है, कानून है। अच्छा, हिजाब ठीक है। और शबनम बोलिए, 1400 साल पहले इसकी उम्र बढ़ी है, वो बड़ा होगा। हिजाब से पहले शिक्षा, हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं। ठीक है सादी साहब। अमन भाई, हम सब प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए जिस देश में आप रहें उस देश के कानून को फॉलो करिए। इसका मतलब संविधान पहले है, धर्म सेकेंडरी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म फर्स्ट है? कल देश की कोई बात आएगी तो आप तो हिजाब के लिए मराने पहुंच जाएंगे लड़कियों को, चाहे कत्ल हो जाओ, लेकिन देश के लिए खड़े मत होना, क्योंकि आपके लिए धर्म पहले। हम कानून की साथ इस्लाम की लड़ाई लड़ेंगे। ऑडियो नहीं जा रहा सादी साहब। ये कुछ ऐसा है, कल को किसी मुस्लिम देश से लड़ाई हो गई तो ये धर्म की वजह से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये क्या बात हो रही है? हम मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं और अपनी बहन बेटियों की तरफ से बोल रहे हैं। हम पहले देश के लिए जान देंगे।
हम तुम्हारे धर्म को सेकेंडरी कर देंगे अगर हमारे भारत पर किसी ने आंख उठा कर देखा। कैसी बातें करते हैं? अब इस पे आ जाते हैं। इस्लाम की भी गलत धारणा है, गलत सिखाते हैं आप इस्लाम को, इस्लाम भी गलत सिखाते हैं हमेशा। कोई बहन बेटी आप बताओ, आपको किसी ने रोका है? ये आपने सब लिया है, किसी ने रोका आपको? कोई मना नहीं है देश में किसी को, लेकिन आप स्कूल में जबरदस्ती बिठाने रुक जाइए, एक मिनट आ रहा हूँ। सुबह एक मिनट, शबनम जी एक मिनट, सबका एक एक पक्ष जरूरी एक एक करके बोलेंगे। बोलिए आप सरवर साहब, आपका क्या पक्ष है? मतलब ये धर्म बड़ा है, संविधान वाली बहस इसलिए मैंने आपकी तरफ नहीं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हम डिबेट में रहते हैं। क्लासरूम में हिजाब धर्म या चॉइस का मामला है? क्लासरूम में हिजाब, देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करने के बाद ना पूरे देश में लोग सच्चाई समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार इस देश में ऐसा हुआ कि कुछ नए लॉ बने और कन्फ्यूज़न फैला दिया गया, लोग समझने को तैयार नहीं, ना समझाने को तैयार है। सिंपल सी बात है, जिस संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है, उसी संविधान ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी स्वतंत्रता दी है। अकेले सिर्फ गुलाम सरवर के लिए नहीं, वो संविधान पूरे देश के लिए। तो अगर कोई स्कूल क्रिश्चियन खोलता है, कोई स्कूल सिख खोलता है, कोई स्कूल सनातन धर्म के पर आस्था रखने वाले लोग खोलते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल का ये रूल हो, ये रेगुलेशन हो, ये सब्जेक्ट हो, ये विषय हो सकता है गेट पर एक वो मूर्ति भी रखें। और अक्सर क्रिश्चियनिटी में तो आप देखते भी होंगे यीशु मसीह और वगैरह वगैरह, जैसे मदरसे में जी सेंट पॉल सेंट जेवियर काफी आगे मदरसे में, ठीक है, ये भी उदाहरण सही है। मदरसे के गेट पर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह लिखते हैं। तो हमको जब आजादी है तो उनको भी आजादी है, और एक बात, उनकी आजादी में हम भी दखल नहीं डाल सकते। अगर हम चाहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता को कोई प्रभावित तो हो सके, रुक जाइए। तो फिर इसका मतलब स्कूलों में हिजाब नहीं थोपना चाहिए। नहीं, मैं आपका रुख तो आपको तो उधर बिठाना है। 15 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। आपको उधर बिठा दूंगा अगर आपका नहीं, उधर इधर मत कीजिए। अच्छा, तू इधर उधर की ना बात करिए, बता के काफिला कहाँ लूटा वाला मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि तो क्लासरूम में हिजाब नहीं थोपना चाहिए। क्लासरूम में आप शब्द को थोड़ा सा बदलिए। नहीं, डिबेट क्लासरूम में मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्लासरूम जिन स्कूलों का जो रूल रेगुलेशन है उसको छात्र को फॉलो करना पड़ेगा। तालियां बजाइए भाई, यदि वदि कुछ नहीं, यही डिबेट, यही बहुत शानदार सरवर। अब आप आइए थोड़ा सा, आदि की क्या अगर सच बात बोल रहे हैं, पूरी बात क्लियर होने दीजिए, मजा आ जाएगा। अच्छा, मजा आए। हाँ बताइए सर, पूरी बात समझिए। हाँ, भारत जो है धर्म प्रधान देश है। यहाँ एक दो धर्म नहीं, दुनिया के तमाम देशों में सर्वाधिक धर्म भारत में पाया जाता। कई डिबेट में मैंने कहा, लोटस टेम्पल दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध जगह है, लोग घूमने जाते हैं, अधिकांश लोगों को पता नहीं कि किस धर्म का मंदिर है। बहाई धर्म है जिसको कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, इतने धर्म भारत में है, धर्म प्रधान देश है, आस्था से मन सब लोग प्रभावित हैं। और जितनी बात उनको संविधान का नहीं पता, उससे ज्यादा सबको धर्म का पता है, क्योंकि धार्मिक धर्म गुरुओं को ज्यादा लोग सुनते हैं, मौलानाओं को, साधु संतों को, प्रवचनों को। तो इसलिए भारत में संविधान निर्माताओं को फिर मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी। लेकिन यह कानून हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कहां पर कर रहा है, यह असल बात। प्रभावित तो कहीं कर नहीं रहा। सड़क पर नकाब पानी है, घर में पानी है, बाजार में पानी है, कॉलेज में पानी है, स्कूल में पानी है, मदरसे में पानी है, तमाम जगहों पर पानी है। लेकिन सेंट पॉल और सेंट जेवियर्स में आप थोपिएगा नकाब नहीं, ये इसका मैं हिमायती नहीं हूं। जो उसका अपना एक रूल है। आपके स्कूल में, मेरा स्कूल है, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मेरे घर के सामने स्कूल है, सरवर जी, सारे लोग यूनिफॉर्म आते हैं, नकाब पहन कर आते हैं। सरवर जी के लिए एक बार फिर से तालियां भाई। अब मैं असादी जी, इनको समझा दीजिए, इनका इस्लाम कुछ और कहता है, आपका इस्लाम कुछ और कह रहा है। इनका इस्लाम कह रहा है कि क्लासरूम में हिजाब गलत। इनका इस्लाम नहीं, यही मतलब इस्लाम तो आपको करा हिजाब पहनने। हाँ। तो आप क्यों जा रहे हैं सेंट जेवियर्स में? आप क्यों जा रहे हैं सेंट पॉल में? जाइए, आप थोप क्यों रहे? इस्लाम थोपने होता है, ला इकराह फिद्दीन। आप उसको जबरदस्ती बात कर रहे हैं कि नहीं तुमको नकाब पहन के मेरी बेटी को पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे भैया, उसको भी वही संविधान ने स्वतंत्रता दी।